बहुत समय पहले की बात है। एक गहरे जंगल के किनारे एक प्यारी सी बकरी रहती थी। उसके साथ नन्हे नन्हे बच्चे थे। बकरी अपनी पूरी मेहनत और प्यार से अपने बच्चों की देखभाल करती। वह उन्हें हमेशा अच्छी बातें सिखाती, जैसे कि कभी भी किसी अजनबी पर भरोसा न करना और हमेशा सावधानी रखना। जंगल में एक चालाक भेड़िया रहता था, जो बकरी और उसके बच्चों को देखकर भूखा हो जाता था। भेड़िया हमेशा बकरी के बच्चों को पकड़ने की योजना बनाता, लेकिन वह बहुत होशियार और सतर्क बकरी थी। वह अपने बच्चों को बार बार कहती, बच्चों, तुम कभी अकेले मत जाना। भेड़िया हमारे लिए खतरा है। हमें हमेशा एक साथ रहना होगा। एक दिन भेड़िया ने सोचा, मैं इस बार तो कुछ ऐसा करूंगा जिससे बकरी के बच्चे मेरी बात सुन लें और मैं उन्हें पकड़ सकूं। उसने एक मीठी आवाज निकालनी शुरू की और बोला, प्यारे बच्चों, मैं तुम्हारा दोस्त हूं। मैं तुम्हें मिठाई लाकर दूंगा। बकरी के बच्चे थोड़ा भ्रमित हुए, लेकिन उनकी मां ने उन्हें समझाया, बच्चों, याद रखो, भले ही कोई कितना भी अच्छा लगे, अगर हम उसे नहीं जानते तो हमें उससे सावधान रहना चाहिए। भेड़िया की चालाकी के बावजूद बकरी ने अपनी समझदारी और बच्चों की सुरक्षा के लिए कुछ नायाब उपाय सोचे। वह जानती थी कि बच्चों को सिर्फ डराना या डांटना ही नहीं, बल्कि उन्हें समझाना और सिखाना भी जरूरी है। क्या भेड़िया अपनी चालाक योजना में सफल होगा, या बकरी अपनी सूझबूझ से अपने बच्चों को बचाएगी? भेड़िया की चालाकी और बकरी की चतुराई। भेड़िया रोज जंगल के किनारे जाकर बकरी के बच्चों को बहकाने की कोशिश करता। वह मीठी मीठी बातें कहता, आओ बच्चों, मैं तुम्हें नए नए खेल सिखाऊंगा और मीठे फल दूंगा। लेकिन बकरी के बच्चे अपनी मां की बात याद रखते और कभी भी भेड़िए के पास अकेले नहीं जाते। बकरी ने सोचा कि केवल बच्चों को डांट फटकार कर डराना ही काफी नहीं है। उसे बच्चों को सही समझदारी से सिखाना होगा, ताकि वे किसी भी खतरे से बच सके। उसने एक दिन सभी बच्चों को इकट्ठा किया और कहा, बच्चों, जंगल में हमेशा सावधानी रखो। अगर कोई अजनबी तुम्हें बुलाए तो कभी मत जाना, चाहे वह कितना भी प्यारा क्यों न लगे। फिर बकरी ने उन्हें एक योजना बताई, अगर कभी भेड़िया तुम्हारे पास आए तो तुम एक साथ हम सब यहां हैं चिल्लाना, ताकि मैं तुरंत तुम्हारे पास आ सकूं। भेड़िया ने भी नई चाल चली। उसने अपने दोस्त कौवे से कहा, तुम ऊपर से देखो और जैसे ही बच्चे कहीं अकेले दिखें, मुझे तुरंत बताना। कौवा भेड़िए की बात मान गया। एक दिन भेड़िया ने बच्चों को अकेला पाकर बहकाने की कोशिश की। उसने मीठी आवाज में कहा, बच्चों, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हारे लिए फल लेकर आया हूं। लेकिन बच्चे याद करके एक साथ जोर से चिल्लाए, हम सब यहां हैं। बकरी तुरंत दौड़ी आई और भेड़िया को देख घबराई नहीं। उसने अपने बच्चों को गले लगाकर कहा, देखो, तुम सबने मेरी बात मानी, इसलिए तुम सुरक्षित हो। बकरी की समझदारी और बच्चों की एकजुटता ने भेड़िए की चालाकी को नाकाम कर दिया था। लेकिन भेड़िया अभी हार मानने वाला नहीं था। उसका अगला प्लान क्या होगा? भेड़िया की नई चाल और बच्चों की समझदारी। भेड़िया बहुत गुस्से में था। उसकी पहली चालाकियां फेल हो गई थी। उसने सोचा कि अब उसे और चालाक बनना होगा। इस बार उसने सोचा कि सीधे बच्चों को बहकाने की बजाय वह उनकी मां को फंसाएगा। भेड़िया ने एक दिन बकरी के रास्ते में एक जाल बिछा दिया। जब बकरी अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढने जंगल गई तो वह फंस गई। वह जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगी। बच्चे जो पास ही खेल रहे थे, उनकी मां की आवाज सुनकर घबरा गए। वे तुरंत अपनी समझदारी दिखाने लगे। उन्होंने मिलकर योजना बनाई कि वे कैसे अपनी मां की मदद कर सकते हैं। सबसे बड़ा बच्चा बोला, हमें चुपचाप रहना होगा ताकि भेड़िया न समझ पाए। मैं जाकर भेड़िए को भटकाऊंगा। वह चुपके से जाल के पास गया और जोर जोर से आवाजें निकालने लगा। भेड़िया उसकी आवाज सुनकर वहां पहुंचा। इसी बीच बाकी बच्चे जल्दी से अपने छोटे भाई बहनों को लेकर जंगल में एक सुरक्षित जगह छुप गए। बड़ा बच्चा भेड़िए को जंगल के दूसरे कोने तक भटका ले गया। भेड़िया ने सोचा कि उसने जीत हासिल कर ली है, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि बच्चे चतुर हैं। जब भेड़िया दूर हो गया तो बच्चे जल्दी से अपनी मां के पास पहुंचे और जाल खोलकर उसे आजाद किया। बकरी ने अपने बच्चों को गले लगाया और कहा, तुम सबने बहुत समझदारी और बहादुरी दिखाई। इससे मुझे बहुत खुशी हुई। बच्चों ने सीखा
कि साथ मिलकर काम करने से कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है, भले ही खतरा कितना भी बड़ा हो। अगर हम धैर्य और समझदारी से काम लें तो हम हर परेशानी को मात दे सकते हैं। लेकिन भेड़िया की हरकतें खत्म नहीं हुई थीं। क्या वह फिर से कुछ नया करेगा? परिवार की एकजुटता और भेड़िए की हार। भेड़िया बार बार कोशिश करता रहा, लेकिन हर बार बकरी और उसके बच्चों की समझदारी और एकजुटता उसे नाकाम कर देती। वह सोचता था कि कैसे इन बच्चों को फंसा सके, लेकिन हर बार उसका प्लान फेल हो जाता। बकरी ने अपने बच्चों को हमेशा सिखाया था कि मुश्किल समय में डरना नहीं, बल्कि एक दूसरे का साथ देना चाहिए। जब हम एक साथ होते हैं तो कोई भी हमें हरा नहीं सकता, वह हमेशा कहती। एक दिन भेड़िया ने फिर से योजना बनाई। उसने जंगल के दूसरे हिस्से में एक बड़ा जाल लगाया और सोचा कि इस बार बकरी और उसके बच्चे फंस ही जाएंगे। लेकिन इस बार बच्चों ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। वे एक दूसरे से बात करते हुए अपनी चालाक योजना बनाने लगे। सबसे बड़े बच्चे ने कहा, हमें भेड़िए को उसके ही जाल में फंसा देना चाहिए। सभी बच्चे मान गए और तुरंत काम पर लग गए। उन्होंने भेड़िए को बहकाने के लिए एक नकली आवाज बनाई, जैसे कि कोई जानवर फंसा हो। भेड़िया जाल की ओर भागा और तभी बच्चे उसे घेर कर पकड़ लिया। भेड़िया डर गया और बोला, मुझे छोड़ दो, मैं अब तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। लेकिन बकरी के बच्चों ने उसे समझाया, अगर तुम अच्छा व्यवहार करोगे तो हम तुम्हें माफ कर देंगे, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि फिर कभी हम पर हमला नहीं करोगे। भेड़िया ने वादा किया और सचमुच वह अब कभी किसी को डराने की कोशिश नहीं करता। वह समझ गया कि दोस्ती और प्यार से ही जीवन सुखी होता है। बकरी, उसके बच्चे और भेड़िया अब जंगल में अच्छे दोस्त बन गए। वे मिलकर जंगल में शांति और खुशी फैलाने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि प्यार, समझदारी और एकजुटता से हम किसी भी मुश्किल को आसानी से पार कर सकते हैं। मिट्ठू मछली के लालची बेटे। एक साफ और शांत नदी के किनारे एक प्यारा सा परिवार रहता था। उस परिवार की सबसे खास मछली थी, जिसका नाम था मिट्ठू। मिट्ठू मछली बहुत दयालु और समझदार थी। वह नदी के सारे जानवरों से दोस्ती करती थी और सबकी मदद करती थी। उसकी 2 प्यारी बेटियां भी थीं, पर सबसे बड़ा बेटा था रंगीला। रंगीला मछली बहुत ही लालची और स्वार्थी था। उसे हमेशा ज्यादा से ज्यादा खाना चाहिए होता था। वह सोचता था, अगर मैं ज्यादा खा लूं तो मैं सबसे बड़ा और ताकतवर बन जाऊंगा। एक दिन नदी में नए फल आए। रंगीला ने सोचा, ये फल तो बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं, मैं सबसे पहले इन्हें खा जाऊंगा। वह बिना दूसरों की परवाह किए सारे फल खुद खाने लगा। नदी के बाकी जानवर बहुत दुखी हुए, क्योंकि उनके लिए फल कम पड़ गए। मिट्ठू मछली ने रंगीला को समझाया, बेटा, लालच बुरी चीज है। अगर हम सब मिलकर खाना बांटेंगे तो सब खुश रहेंगे। लालच से हम खुद भी अकेले हो जाते हैं। पर रंगीला ने दादा की बात नहीं मानी। वह रोज नए फल और खाने की तलाश में रहता और दूसरों को नहीं सोचता। रंगीला की इस आदत से नदी में धीरे धीरे झगड़े होने लगे। जानवर एक दूसरे से लड़ने लगे कि फल किसका है। नदी की खुशी खत्म होने लगी। मिट्ठू मछली को बहुत दुहक हुआ। उसने ठाना कि वह अपने लालची बेटे को समझाएगी और उसे दिखाएगी कि लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। पर रंगीला को समझाना आसान नहीं था। क्या मिट्ठू मछली अपने बेटे को बदल पाएगी, या रंगीला अपनी लालच छोड़ने को तैयार होगा? मिट्ठू मछली के लालची बेटे। मिट्ठू मछली ने अपने लालची बेटे रंगीला से फिर से बात करने का फैसला किया। एक दिन जब रंगीला नदी के किनारे अकेला था, मिट्ठू उसके पास गई और बोली, रंगीला, तुम क्यों दूसरों के साथ फल बांटने से डरते हो? लालच से तुम्हें खुशी नहीं मिलेगी। रंगीला ने नाखुशी से कहा, माँ, अगर मैं ज्यादा फल नहीं खाऊंगा तो मैं कमजोर हो जाऊंगा। मैं सबसे बड़ा और ताकतवर मछली बनना चाहता हूं। मिट्ठू ने प्यार से समझाया, सच्ची ताकत दूसरों के साथ मिलकर खुश रहने में है, न कि अकेले सब कुछ खाने में। याद रखो, नदी के सारे जानवर मिलकर ही खुश रह सकते हैं। लेकिन रंगीला नहीं माना। अगले दिन वह फिर से सारे फल अकेले खाने चला गया। इस बार वह इतना लालची था कि वह खुद ही फंस गया। नदी के तेज बहाव ने उसे बहाने की कोशिश की। मिट्ठू ने देखा कि उसका बेटा खतरे में है। वह तुरंत दौड़ी
और अपनी छोटी छोटी मछलियों के साथ मिलकर रंगीला को बचाने लगी। सबने मिलकर उसे बहाव से बाहर निकाला। जब रंगीला सुरक्षित किनारे पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी मां और सारे जानवर उसकी मदद के लिए आए हैं। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने धीरे धीरे समझा कि अकेले रहना और लालच करना कितना नुकसानदायक है। रंगीला ने अपनी मां से माफी मांगी और वादा किया कि अब वह दूसरों के साथ बांटेगा और लालच छोड़ देगा। नदी के सारे जानवर भी खुश हुए और सबने मिलकर झगड़े खत्म किए। अब रंगीला ने सीखा कि सच्ची ताकत दोस्ती और शेयर करने में होती है। लेकिन नदी में एक नया खतरा उभर रहा था। क्या रंगीला और नदी के जानवर इस खतरे का सामना कर पाएंगे? मिट्ठू मछली के लालची बेटे। रंगीला ने अपनी गलती स्वीकार कर ली थी और अब वह सबके साथ दोस्ती और सहयोग से रहने लगा था। नदी के जानवर भी खुश थे कि अब झगड़े खत्म हो गए थे। लेकिन जल्द ही नदी में एक नया खतरा मंडराने लगा। नदी के पानी का स्तर तेजी से गिरने लगा था। तेज गर्मी और कम बारिश की वजह से नदी सूखने लगी। यह देख मिट्ठू और नदी के सारे जानवर चिंतित हो गए। अगर पानी कम हुआ तो सबकी जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। रंगीला ने अपनी मां से पूछा, मां, हम क्या करेंगे? अगर पानी कम हो गया तो हम सब कैसे जिएंगे? मिट्ठू ने समझाया, हमें मिलकर नदी की रक्षा करनी होगी। हम सबको मिलकर पानी बचाने और संभालने की योजना बनानी होगी। रंगीला ने हिम्मत दिखाई और कहा, मैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर नदी की साफ सफाई और पानी बचाने में मदद करूंगा। सभी जानवरों ने मिलकर नदी के किनारों की सफाई शुरू की। उन्होंने कचरा हटाया और पेड़ पौधे लगाने शुरू किए ताकि बारिश के पानी को रोक सकें और नदी में पानी बढ़ सके। रंगीला अपनी तेज गति से पानी में जाकर जानवरों के लिए जगह बनाता और उन्हें सुरक्षित रखता। धीरे धीरे नदी में पानी की मात्रा बढ़ने लगी। सबने मिलकर मेहनत की थी और अब नदी फिर से हरी भरी हो रही थी। मगर रंगीला को पता चला कि नदी में एक बड़ा जहरीला कछुआ आ गया है जो नदी के जीव जंतुओं के लिए खतरा बन सकता है। यह सुनकर वह चिंतित हो गया। क्या रंगीला और उसके दोस्तों के पास इतनी ताकत होगी कि वे इस खतरे का सामना कर सके, या फिर नदी का जीवन फिर से संकट में पड़ जाएगा? मिट्ठू मछली के लालची बेटे। नदी में जहरीले कछुए के आने की खबर सुनकर मिट्ठू मछली और रंगीला के सारे दोस्त चिंतित हो गए। यह कछुआ नदी के छोटे छोटे जीवों को नुकसान पहुंचा रहा था। अगर इसे रोका नहीं गया तो पूरा नदी का जीवन खतरे में पड़ सकता था। रंगीला ने हिम्मत दिखाई और बोला, हम सबको मिलकर इस खतरे का सामना करना होगा। साथ मिलकर हम इसे नदी से बाहर निकाल सकते हैं। मिट्ठू ने भी समर्थन किया और कहा, साथ रहने से बड़ी मुसीबत भी आसान हो जाती है। रंगीला और उसके दोस्तों ने एक योजना बनाई। उन्होंने नदी के किनारे रहने वाले जानवरों को इकट्ठा किया और सबको बताया कि कैसे वे मिलकर कछुए को नदी से दूर कर सकते हैं। सबने मिलकर मेहनत शुरू की। रंगीला तेजी से पानी में तैरता और कछुए को भटकाने की कोशिश करता। बंदर और लोमड़ी किनारे से कछुए का ध्यान हटाने के लिए आवाजें करते। हाथी ने नदी के किनारे के बड़े पत्थरों को हिलाकर कछुए के रास्ते बंद किए। धीरे धीरे कछुआ परेशान होने लगा। वह नदी छोड़कर दूर भाग गया। नदी के जानवरों ने खुशी से जश्न मनाया। अब नदी फिर से सुरक्षित और खुशहाल हो गई थी। मिट्ठू ने अपने बेटे रंगीला को गर्व से देखा। तुमने अपनी लालच छोड़कर दूसरों की मदद की, यही असली ताकत है, उसने कहा। रंगीला मुस्कुराया और बोला, मां, मैंने सीखा है कि मिलजुल कर रहना और दूसरों की मदद करना सबसे बड़ा गुण है। नदी की खुशियों ने फिर से सबको जोड़ा और मिट्ठू मछली का परिवार अब खुशहाल था। कहानी से सीख, लालच छोड़कर दूसरों की मदद करना और मिलजुल कर रहना जीवन को सुंदर बनाता है।